मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो विश्वास, धैर्य और भाग्य की शक्ति को दर्शाती है। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक साधु बाबा रहते थे। बाबा अपनी कठोर तपस्या और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनकी यह खासियत थी कि वे लोगों का भाग्य देखकर बता सकते थे कि उनके भविष्य में क्या होने वाला है। साधु बाबा का आश्रम हमेशा श्रद्धालुओं से भरा रहता था। उसी समय एक गांव में एक प्रतिष्ठित उच्च कुल का परिवार रहता था। परिवार का मुखिया रामू और उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी एक बड़ी चिंता थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन दोनों पति पत्नी ने उस जंगल के साधु बाबा के बारे में सुना। वे सोचने लगे, क्यों ना हम भी उनके पास जाकर अपने भविष्य के बारे में जानें। अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी साधु बाबा के आश्रम की ओर निकल पड़े। जब वे बाबा के सामने पहुंचे तो रोते हुए अपनी समस्या बताई। बाबा ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम चिंता मत करो। साधु बाबा ने मंदिर से 2 फल लाकर उन्हें दिया और कहा, रात को ये फल खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान सुख मिलेगा। दोनों पति पत्नी बाबा का धन्यवाद करके घर लौटे। रास्ते में उन्होंने जरूरतमंदों को दान पुण्य किया और बाबा का दिया हुआ फल रात में खा लिया। कुछ महीनों बाद रामू की पत्नी गर्भवती हुई और 1 साल के भीतर उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। रामू ने कहा, हम बाबा को अपने घर बुलाएंगे और उनसे ही हमारे बेटे का नामकरण करवाएंगे। बाबा ने नामकरण किया और बच्चे का नाम राजकुमार रखा। राजकुमार बड़ा हुआ और पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। इस दौरान रामू भी साधु बाबा के पास रहकर ज्ञान अर्जित करता रहा। बाबा ने उसे भविष्यवाणी की कला सिखाई। अब वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अपने ज्ञान और भविष्यवाणी की कला के लिए दूर दूर तक विख्यात हो गया था। उनके पास लोग अपनी समस्याओं और भाग्य का समाधान जानने आते थे। एक दिन पंडित ने अपने बेटे का भाग्य देखा और चौंक गया। पंडित ने देखा कि उनके पुत्र का विवाह एक गरीब जुलाहे की बेटी से होगा। यह विचार उनके लिए अस्वीकार्य था, क्योंकि वे उच्च कुल का था। अगर ऐसा हुआ तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, उसने सोचा। मैं अपने पुत्र का भाग्य कैसे बदल सकता हूं? उस व्यक्ति ने अपने ज्ञान से उस जुलाहे की बेटी को खोज निकाला, जो दूर गंगा किनारे रहने वाला एक गरीब परिवार था। उसकी एक सबसे छोटी बेटी थी। उस व्यक्ति ने चालाकी से उस जुलाहे परिवार को समझाया कि यदि वह कन्या उनके पास रही तो उनके परिवार पर संकट आ जाएगा। आप इस बेटी को किसी को गोद दे दीजिए। मेरी नजर में एक व्यक्ति है, उसको कोई संतान नहीं है, मैं उसको गोद दे दूंगा। ये कन्या मुझे दे दीजिए। उसने ने अपनी बेटी को उस व्यक्ति को सौंप दिया। अब वह उस छोटी कन्या को लेकर वहां से चल पड़ा और रास्ते में सोचा, मैं इस कन्या का क्या करूं? वह एक दुकान पर गया और उसने लकड़ी का एक बक्सा बनवाया और उस कन्या को उसमें रखकर नदी में बहा दिया। उस व्यक्ति ने सोचा कि वह भाग्य को बदल देंगे, लेकिन नियति का लेखा मिटाया नहीं जा सकता। वह बक्सा नदी में नहीं डूबा। नदी ने उस बक्से को बहाकर एक अन्य गांव के किनारे पहुंचा दिया। गांव के एक पंडित ने उस बक्से को देखा और उसमें एक सुंदर बच्ची थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह उस कन्या को घर ले गया। उसकी पत्नी ने उसको देखा तो वह बहुत ही सुंदर कन्या थी। उन्होंने उस कन्या को रख लिया। उन्होंने उसका नाम मीना रखा और बड़े प्रेम से उसका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और मीना बड़ी होकर बड़ी ही सुंदर और संस्कारी युवती बन गई। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे वर की तलाश शुरू की। उसी समय उन्हें पता चला कि पास के गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का बेटा विवाह योग्य है। मीना के माता पिता ने उस ब्राह्मण परिवार से संपर्क किया। यह वही परिवार था जिसने उस कन्या को गंगा में बहाया था, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि मीना वही कन्या है। दोनों परिवार शादी के लिए तैयार हो गए। विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। पंडित को यह विश्वास था कि उन्होंने अपने बेटे के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन मीना का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था। कुछ समय बाद पंडित ने अपने पुत्र वधू से कहा, बेटी लाओ, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूं। जैसे ही उन्होंने मीना का हाथ देखा,
वे हक्के बक्के रह गए। यह वही लड़की थी जिसे उसने गंगा में बहाया। बहू मीना को उसका ससुर समुद्र के किनारे गए। उसके ससुर ने उससे उसकी सोने की अंगूठी मांगी और उसे समुद्र में फेंकते हुए कहा, इस अंगूठी को ढूंढो, जिस दिन तुम्हें यह मिल जाएगी तुम अपने घर वापस आ सकती हो। उसकी पुत्रवधू चौंक गई। उसका ससुर उसे समुद्र के किनारे अकेला छोड़कर चला गया। मीना ने कई दिन और रातें समुद्र के किनारे अंगूठी ढूंढने में बिताई, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। थक हार कर वह एक अनजान रास्ते पर चल पड़ी। उसका न कोई ठिकाना था और न ही कोई सहारा। चलते चलते वह एक गांव पहुंची। गांव में एक धनी परिवार ने उसे अपने घर काम करने की जगह दी। मीना ने उनकी सेवा पूरी लगन से की। वक्त बीतता गया। मीना को उस परिवार ने अपनी बेटी की तरह मान लिया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसका बेटा बाहर गया हुआ था। वह घर आया और अपने पिता से अपनी पत्नी मीना के बारे में पूछने लगा। पिता ने झूठ बोलते हुए कहा, गंगा स्नान के दौरान तुम्हारी पत्नी डूबकर मर गई। बेटे का दिल टूट गया। इसी बीच जिस धनी परिवार के यहां मीना काम कर रही थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। वह परिवार अपने पुराने मित्र पंडित के बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता लेकर पंडित के घर पहुंचा। उन्होंने अपनी बेटी रिश्ता तय किया और अपने घर चला गया। इसी दौरान बाजार से एक मछुआरा मछली बेचकर गया। धनी परिवार ने वह मछली खरीदी और मीना से उसे पकाने को कहा। जैसे ही मीना ने मछली काटी तो मछली के पेट से वही सोने की अंगूठी निकली, जिसे उसके ससुर ने समुद्र में फेंका था। मीना की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गई कि नियति ने उसे उसका अधिकार वापस दिया है। जब धनी परिवार ने पंडित और उसके बेटे को घर बुलाया, मीना ने सत्कार के लिए पानी पेश किया। उस व्यक्ति का बेटा मीना को देखकर चौंक गया। उसने अपने पिता से पूछा, आपने झूठ क्यों कहा कि मीना मर गई? यह तो जिंदा है। पंडित ने अपनी गलती स्वीकार की और मीना से माफी मांगी। अंत में मीना अपने पति के साथ घर लौटी। उस व्यक्ति ने सोचा, मैं किसी के भाग्य को नहीं बदल सकता, वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य का चक्र अटल है। कोई भी अपनी चालाकी से नियति को बदल नहीं सकता, किसी का भाग्य बदल नहीं सकता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।